हिंदुस्तान आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल में देश के शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। बतौर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी आज गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे थे। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र के मौके पर कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का गौरव दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद 21 तोपों की सलामी ली। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भी मौजूद रहे। इसके पहले राष्ट्रपति भवन पर महामहिम मुर्मू और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को सलामी दी गई और फिर उनका काफिला कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुआ। पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करने के बाद पीएम मोदी का काफिला कर्तव्य पथ की तरफ रवाना हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पहले से मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम का स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने दर्शकों का अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और फिर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ समारोह की चीफ गेस्ट राष्ट्रपति अल सीसी पहुंचे, जिन्हें पीएम मोदी ने रिसीव किया। MI-17 1V और V5 हेलीकॉप्टर से कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर पुष्प वर्षा की गई। और कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के शौर्य की झलक दिखी। परेड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। परेड में अर्जुन नाग और ब्रह्मोस का दम दिखा। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने संभाली। वहीं मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकंड इन कमांड रहे। परेड में परमवीर और अशोक चक्र विजेता भी शामिल रहे। परेड में 61 कैवेलरी की वर्दी में पहली टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन रायजादा शौर्य बाली ने किया। 61 कैवेलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवेलरी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल है। कर्तव्य पथ पर सेना की शौर्य की झलक दिखी। युद्धक टैंक अर्जुन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। कैप्टन अमनजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। वहीं नाग मिसाइल सिस्टम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने किया। नाग टैंक विध्वंसक मिसाइल सिस्टम है। BMP 2x2 का नेतृत्व कैप्टन अर्जुन सिद्धू ने किया। ये टैंक रात में युद्ध लड़ने के लिए बेहद कारगर है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और K9 वज्र ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन भी परेड का हिस्सा बनी। परेड में हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल हुई। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। इससे चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद किया जा सकता है। देश के लिए 74वां गणतंत्र दिवस बेहद खास है। कर्तव्य पथ पर आज बहुत कुछ खास रहा। पहली बार मिस्र की सैन्य टुकड़ी मार्च करती नजर आई। रिपोर्ट देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया। 144 सैनिकों के इस दल का कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह एल खरासावी ने नेतृत्व किया। पहली बार मिस्र के सशस्त्र बलों ने मार्च किया। परेड में मिस्र की सेना के 12 सदस्यीय बैंड ने भी हिस्सा लिया। कर्तव्य पथ पर इस बार नारी शक्ति का भी दमखम दिखा। BSF का पहला ऊंट सवार महिला दस्ता परेड में शामिल हुआ। BSF वुमेन कैमल कॉन्टिजेंट को राजस्थान फ्रंटियर के ट्रेनिंग सेंटर और बीकानेर सेक्टर ने तैयार किया है। ये दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता है। महिला ऊंट सवार दस्ते की ड्रेस डिजाइन भी अद्भुत और खास तरह की है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी शामिल हुए। गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल घातक फोर्स है, जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स में गिना जाता है। कर्तव्य पथ पर अग्निवीरों की मौजूदगी भी इस बार खास है। पहली बार परेड में कर्तव्य पथ पर अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। मां भारती के इन सपूतों ने देश की आन बान और शान बढ़ाई। और आज कर्तव्य पथ पर भारत की अद्भुत झांकियां भी देखने को मिली। नारी शक्ति की थीम पर आधारित इन झांकियों ने देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया। कर्तव्य पथ पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की झांकी देखने को मिली। झांकी में आंधी के प्रभाला तीर्थम को केंद्रित किया गया। भगवान शिव की मूर्ति और बांस के मेहराब के साथ जुलूस निकला। प्रभाला तीर्थम किसानों का त्योहार है, जिसे मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। ये किसानों की 450 साल पुरानी परंपरा और संस्कृति है। परेड में लद्दाख की झांकी भी दिखी, जिसमें लद्दाख की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत दिखी। इसमें खेती ग्रामीण पर्यटन को भी दर्शाया गया।
त्रिपुरा की झांकी में महिलाओं की भागीदारी को दिखाया गया। इसमें जैविक खेती और पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। वहीं जम्मू कश्मीर की झांकी में नया जम्मू और कश्मीर दिखा। तीर्थ और पर्यटन को प्रदर्शित किया गया। ट्यूलिप बाग और लेवेंडर की खेती के साथ साथ गुलमर्ग में स्कीइंग को भी दर्शाया गया। बंगाल की झांकी में कोलकाता में दुर्गा पूजा की झलक दिखी। पारंपरिक बंगाली पोशाक में महिलाएं ढाक खेलती दिखी। हरियाणा की झांकी की थीम कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव थी। झांकी के अगले हिस्से में श्री कृष्ण का विराट स्वरूप था। पिछले हिस्से में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने। दोनों तरफ के पैनल में महाभारत युद्ध के दृश्य दिखे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।